सहारनपुर में बाबा लाल दास रोड स्थित गांधी कॉलोनी श्री शिव मंदिर में श्याम बाबा के आशीर्वाद से श्री बालाजी लक्षदार श्याम प्रेमी संगठन द्वारा द्वितीय श्याम बाबा की छवि श्री शिव मंदिर जी में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कर वेदी में विराजित की गई। बता दें, संगठन परिवार द्वारा श्री श्याम बाबा की छवि प्रत्येक मंदिर में लगवाने के मुख्य उद्देश्य से संगठन द्वारा यह द्वितीय शीश की छवि का आयोजन किया गया। जैन, मैं मुख्य सलाहकार श्री बालाजी लक्षदार श्याम प्रेमी संगठन। आज हमारे संगठन द्वारा श्री श्याम प्यारे की द्वितीय छवि श्री शिव मंदिर गांधी कॉलोनी बाबा लाल दास रोड पर लगाई गई है, जिसके लिए हमने 19 फरवरी से 21 फरवरी तक बाबा का उत्सव बनाया, बाबा की प्राण प्रतिष्ठा करी और आज अंतिम दिन 21 फरवरी को बाबा की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कर बाबा को वेदी में विराजमान किया गया। और वहीं दूसरी ओर सहारनपुर दृष्टि आई फाउंडेशन के तत्वावधान में आज द्वारका सेंटर में 21 मरीजों को मोतियाबिंद में फ्री ऑपरेशन के लिए निर्मल आई हॉस्पिटल ऋषिकेश भेजा गया। डॉक्टर अमित सैनी ने सभी मरीजों को शुभकामनाएं देकर रवाना किया। ऑपरेशन के दौरान भेजे जाने वाले वाहन आने जाने की सुविधा और 2 दिन की सुविधा ऐसा फाउंडेशन और निर्मला के हॉस्पिटल की तरफ से फ्री रहेंगी। दृष्टि फाउंडेशन लगातार आंखों की रोशनी लौटाने में मरीजों की कार्य कर रहा है। इस मौके पर डॉक्टर अमित सैनी, डॉक्टर संदीप सैनी, वैभव खुशनसीब आदि लोग मौजूद रहे। सहारनपुर इंदिरा चौक निवासी युवक ने कुछ लोगों पर पैसे हड़पने का लगाया आरोप। पुलिस लाइन कार्यालय पहुंच लगाई न्यायिक गुहार। मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोगों ने मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात कराई और कहा कि रुड़की में स्क्रैप खरीदा रखा है और 2 लाख रुपए लगाने के लिए कहा। पैसे की कमी है, 10 से 15 दिन में स्क्रैप बिकने लगेगा और विश्वास दिलाया कि काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। प्रार्थी को विश्वास दिलाने के लिए प्रार्थी को कहा कि यदि तू मेरी बात का यकीन नहीं है तो मुझसे चेक ले लो और मुझे 2 लाख रुपए हड़प लिए। आज मैं पुलिस लाइन एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। रिपोर्टर नबी जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद दिलवेज है और मैं निवासी इंदिरा चौक साबरिकाबाग सहारनपुर से हूँ। क्या मामला लेकर आए हैं? मैं कप्तान साहब के पास ये मामला लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है 2 लाख रुपए का और इसके साथ में इसके भाई भी लगे हुए हैं जिन्होंने धमकी दी है मुझे मारने की और काट करके टुकड़े टुकड़े कर देने की। उन लोगों ने कहा है अगर तुम हमारे पास घर पे बार बार आओगे तो हम तुम्हें मार करके कहीं डाल देंगे। किस बात के पैसे? इन्होंने कारोबार के मुतालिक इनसे मुझसे 2 लाख रुपए ठगे किए हैं। सेम मैंने तो ये लोग ठगी कर रहे हैं। ये लोग जो हैं लोगों को धोखा दे रहे हैं और मेरा मानना यही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किस काम के लिए लिए थे? इन्होंने मुझसे लिए थे स्क्रैप के नाम से 2 लाख रुपए। बड़े ही मोहब्बत से प्यार थे। जब इन्हें पैसे लेने थे मेरे पास मिलने आते थे, मुलाकात करते थे और जब इन्होंने पैसे ले लिए फिर गायब भी हो गए ये लोग। अब अगर इनसे मुलाकात करते हैं घर वालों से तो कहते हैं कि हम आपको काट देंगे, मार देंगे अगर आप बार बार यहाँ पर चक्कर काटेंगे। इसी काम को लेकर के मैं अपने इसी एप्लीकेशन को लेकर के मैं आज कप्तान साहब के यहाँ आया हूँ ताकि मुझे न्याय मिले। क्या आश्वासन मिला है कप्तान साहब? कप्तान साहब ने कहा है कि हाँ कल आप जो है थाना जनकपुर में आए और आपको वहाँ न्याय मिलेगा। सहारनपुर 21 फरवरी 2023 बेरीबाग स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के द्वारा निजी स्कूलों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बीएसए का घेराव कर आरटी का गत वर्ष 4 वर्षों का करीब दुर्बल वर्ग के निःशुल्क बच्चों का बकाया फीस प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा नहीं दी गई। इसी के आक्रोशित होकर करीब 1 घंटे तक कार्यालय में आक्रोशित स्कूल संचालकों अभिभावकों ने बीएसए अम्बरीश कुमार को घेरे रखा। इसके उपरांत स्कूलों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा श्रीमान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को 11 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया। और वहीं अमजद अली खान, मुजाहिद नदीम, गयूर आलम ने बताया कि सरकार की संवेदनहीनता उजागर हो चुकी है। गत वर्षों से सरकार के द्वारा थोपे गए गरीब दुर्बल वर्ग के बच्चों को निजी स्कूल संचालक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन संवेदनहीन सरकार निजी स्कूलों का 4 वर्षों से जांच और सूचनाओं के नाम पर बार बार शोषण करने का काम कर रही है। और मलिक ने कहा कि 2016 से 2019 तक आधा अधूरा फीस प्रतिपूर्ति दी गई है। बार बार अनुरोध के उपरांत भी शिक्षा विभाग संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। 28 फरवरी तक बकाया सभी भुगतान सरकार ने नहीं दिया तो बीएसए कार्यालय पर तालाबंदी की जाएगी, जिसका उत्तरदायी शासन प्रदर्शन व शिक्षा विभाग का होगा। रिपोर्ट नबी। नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और आज जनपद सहारनपुर में उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में आप यहाँ ज्ञापन दिया गया। और ये जो आज का जो धरना था हमारा बीएसए साहब ने अनुरोध किया गया था कि आपका यह पैसा मंड हो चुका है 177 करोड़ के करीब, जहाँ जानकारी आ रही है 177 करोड़ रुपए हुआ उत्तर प्रदेश का, जबकि 400 करोड़ से ज़्यादा का पैसा बकाया है और 177 करोड़ यदि आ रहा है वो भी इसके सापेक्ष में कम है। और हमारा कहना यह है कि इस बार 28 तारीख में फिर हम लोग जो है यहाँ धरना देकर बैठेंगे। आज का हमने स्थगित किया गया था, आज ज्ञापन देने का था
तो आपका शिष्टमंडल हमारा मिलने आया था बीएसए साहब से। बीएसए साहब का हमने घेराव किया गया है अंदर और बंधक बना कर रखा है 1 घंटे तक, और अब बाहर आकर उनको ज्ञापन दिया गया। और हमारी मुख्य मांग ये है कि जो बच्चा किराए पर रह रहा है, गरीब व्यक्ति, और वो अभी जब किराए का दूसरा मकान खाली हो गया, दूसरे मोहल्ले में चले जाता है, उसको मानकर रहना चाहिए। वो बच्चा दूसरे स्कूल में जाकर भी रखा जाना चाहिए। वो गरीब के बच्चों को यदि सरकार है, ये मेरा मकसद नहीं है, सरकार के मकसद यदि तभी पूरा होगा, वो उन बच्चों को भी आपका वो लाभ मिलता रहना चाहिए जो बच्चा आपका जो पहले इस स्तर पर हुआ है। तो आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, और इसकी हमारा नहीं होता हम 28 तारीख पर इसका पुनः फिर धरना। सहारनपुर दृष्टि आई फाउंडेशन के तत्वाधान में एक शिविर जंतर स्थित पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें 21 मरीजों की मोतियाबिंद के फ्री ऑपरेशन के लिए उन्हें ऋषिकेश भेजा गया। डॉक्टर अमित सनी ने बताया कि फाउंडेशन व निर्मला अस्पताल दोनों मिलकर 2 दिन का खर्चा इन मरीजों का उठाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि मानव सेवा ही सबसे सर्वोपरि कार्य है, इसलिए